लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो टॉपिक को छोड़कर अंक नहीं गवाते हैं। बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। देखो इधर पहला जो एग्जाम्पल है वो है हे फीवर। नाम सुना होगा, परिचित होंगे आप लोग। ये जो हे फीवर होता है ये एलर्जिक रिएक्शन ही होता है जो कि एक एयरबॉर्न एलर्जेंस के द्वारा किया जाता है, कॉज किया जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ज़्यादा डायलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो हाथ होते हैं वो पसीजने शुरू हो जाते हैं, मतलब हाथों में से हल्का हल्का पानी सा आना स्टार्ट हो जाता है। तो वाटरी फ्लूइड देखने मिलता है हाथों से, कफिंग देखने मिलती है, छींक आती जाती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो मतलब हे फीवर है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिवेटेड हो गया है, ओवर एक्टिवेट हो गया है। और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में हे फीवर के लक्षण हैं। वहीं अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वो है अस्थमा, और अस्थमा में लंग्स इंडिविजुअल की अफेक्ट होती है। ये बात भी पता होगी आप लोगों को। तो ये भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। कभी कभार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि इनमें से कौन सा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। तो डोंट डू दिस मिस्टेक कि आप लोग टॉपिक्स छोड़ें, प्रोबेबिलिटी घट जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, लंग्स इंडिविजुअल की अफेक्ट हो जाती हैं और ये जो अस्थमा होता है कुछ स्पेसिफिक एलर्जेंस के द्वारा कॉज किया जाता है, जैसे डस्ट, पॉलन ग्रेन्स, वायरस, पॉल्यूटेंट्स, कुछ सीड्स हो गए प्लांट्स के। और इसमें होता क्या है अस्थमा के अंदर, हमारा जो सेकेंडरी मीडिएटर्स जिनके बारे में हमने बात की थी, तो वहां पर हमने 5 सेकेंडरी मीडिएटर्स देखे थे। और जो सेकेंडरी मीडिएटर्स होते हैं प्राइमरी मीडिएटर्स से किस तरीके से अलग होते हैं कि प्राइमरी मीडिएटर्स ऑलरेडी मास्ट सेल के अंदर बने हुए रहते हैं, लेकिन सेकेंडरी मीडिएटर्स को बनाने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। मास्ट सेल उनको एक्टिवेट होने के बाद सिंथेसाइज करना स्टार्ट करती है। तो सेकेंडरी मीडिएटर में जब मास्ट सेल एक्टिवेट होती है तो एक मॉलिक्यूल को बनाना स्टार्ट करती है जिसका नाम होता है ल्यूकोट्राइन्स। और ये जो हमारे ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, कल हम लोगों ने देखा था कि लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं ये। तो होता क्या है, अस्थमा के अंदर जब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हो रही होती है तो ये जो ल्यूकोट्राइन्स है सेकेंडरी मीडिएटर्स, लिखना चाहते हो यू कैन नोट इट डाउन, ये सेकेंडरी मीडिएटर है। और ये जो सेकेंडरी मीडिएटर होते हैं ये ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है इनका। और कल हम लोगों ने देखा था कि ये जो ल्यूकोट्राइन्स हैं इनका काम होता है ब्रोंकियोल्स को जाकर के कंस्ट्रिक्ट कर देना। तो वही ये काम कर देते हैं और इसके कारण क्या होता है, जब ब्रोंकियोल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो इंडिविजुअल को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वहीं पर अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वो है हमारा स्किन एक्जिमा, अटोपिक डर्मेटाइटिस। और इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे स्किन के सरफेस को अफेक्ट करता है। और अफेक्ट कैसे करता है, क्योंकि TH2 सेल और ग्रैनुलोसाइट्स जो हैं ये ज़्यादा रिक्रूट होना स्टार्ट हो जाती हैं। कल क्या देखा था हम लोगों ने, कल ये देखा था कि प्राइमरी मीडिएटर के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स थे, पहला हमारा NCF था और दूसरा हमारा ECF था। ये जो NCF है ये न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट कर रहे थे और ये जो हमारे दूसरा ECF है ये ओसिनोफिल्स को रिक्रूट कर रहा था। और ये दोनों ही ग्रैनुलोसाइट्स हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा स्किन का सरफेस अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लेशंस दिखने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे वो होते हैं ना कुछ स्पेसिफिक तरीके के
लेसन्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि ओसिनोफिल्स, ज़्यादा अमाउंट में ओसिनोफिल्स ग्रैनुलोसाइट्स को रिक्रूट करा देता है ये ECF मीडिएटर, प्राइमरी मीडिएटर, और TH2 सेल्स भी ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये है हमारे 3 एग्जाम्पल्स टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी के, हे फीवर, अस्थमा और एटॉपिक डर्मेटाइटिस। आई होप आप लोगों को समझने में आया होगा। अगर नहीं आया है, यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स। आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों तक अगर कोई भी अपडेट आती है तो फटाफट पहुंच जाए। यू कैन शेयर दीज वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट दे कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बाय।